Okay, dear students, so in this lecture we are going to discuss about mitosis. हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं दोस्तों माइटोसिस के बारे में. Okay, so in last lecture we are having discussion about सेल साइकिल. सेल डिवीजन का बहुत ही जनरल डिस्कशन किया था. वो अगर आपको बहुत ज्यादा नहीं भी समझा है तो भी प्रॉब्लम नहीं है. ओके लेकिन अगर आपको वो समझता है तो शायद आपको आगे के बहुत सारे कंसेप्ट इजी जा सकते हैं. ओके तो अभी हम लोगों को देखना है माइटोसिस. सो व्हाट इज माइटोसिस? इट इज डिवीजन ऑफ सेल. It is division of cell into similar two daughter cells. Okay, so क्या हो रहा है दोस्तों माइटोसिस में? It is division of cell into two daughter cells which are exactly similar. कैसे होंगे दोस्तों वो exactly similar? तो एक सेल से दो सेल्स बनेंगे जो कि exactly similar होंगे. इसको हम लोग बोलते हैं माइटोसिस. क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों इसको? माइटोसिस. और हमारे जो सोमैटिक सेल्स है, राइट, सो इट टेक्स प्लेस in somatic cells and stem cells. So what is somatic cells? हमारे शरीर में दो प्रकार के सेल्स होते हैं दोस्तों, जर्म सेल्स एंड सोमैटिक सेल. पूरा बॉडी हमारा जिस सेल से बना हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं सोमैटिक सेल. क्या बोलते हैं हम लोग उसको? सोमैटिक सेल. तो ऐसे सेल्स में माइटोसिस होता है. स्टेम सेल जो हमारा पहला सेल होता है ना, जब हम लोग डेवलप हो रहे हैं तो जो पहला सेल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेम सेल. तो ऐसे सेल्स में क्या होता है दोस्तों? माइटोसिस होता है. दूसरी प्रकार की सेल्स होती है हमारे बॉडी में जर्म सेल्स. कौन सी होती है? जर्म सेल्स, जो गैमेट बनाने का काम करती है. हमारे बॉडी में क्या करते हैं? गैमेट बनाने का काम करते हैं. सो सेल्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. रिप्रोडक्शन के सिस्टम में जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं जर्म सेल्स. और उनमें मियोसिस होता है. क्या होता है उनमें? मियोसिस. सो माइटोसिस टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स. ओके, अब हम लोग माइटोसिस के पहले स्टेप्स लिखते हैं. ओके सो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है दोस्तों माइटोसिस में? कैरियोकाइनेसिस. क्या होता है दोस्तों? कैरियोकाइनेसिस. इंटरफेस तो मैंने आपको पहले ही बोला है, G1S G2. उसके बाद क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस. यह फेज में क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस. ओके और इसमें स्टेजेस होते हैं कैरियोकाइनेसिस में. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. सो ये चार स्टेप्स ऐसे हैं जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होगा. कैरियन मींस न्यूक्लियस, काइनेसिस मींस डिवीजन. सो न्यूक्लियस का डिवीजन. सो कैरियन मींस न्यूक्लियस, काइनेसिस मींस डिवीजन. सो न्यूक्लियस के डिवीजन के कितने स्टेजेस है दोस्तों? चार. ओके एंड द लास्ट वन इज साइटोकाइनेसिस. लास्ट क्या है दोस्तों? साइटोकाइनेसिस. तो ये सीक्वेंशियल स्टेजेस है. ये कैसे स्टेजेस है? सीक्वेंशियल मतलब ऐसा कभी नहीं होगा प्रोफेज के बाद एनाफेज फिर टेलोफेज बाद में मेटाफेज. नहीं, हमेशा फर्स्ट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड फाइनली साइटोकाइनेसिस. ओके अब हम लोग इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे. Okay students, so we'll start our diagrammatic discussion with this prophase. So this is early prophase. So this is early prophase. देखो दोस्तों prophase थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए चलने वाला स्टेज होता है. ओके सो क्या होता है देखो प्रोफेज में क्या क्या खासियत है. सो हियर
जेनेटिक मटेरियल इज थिक, मतलब बहुत बारीक धागे जैसा है, लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक। कैसा है? थिक, लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक। सो हमारा जो डीएनए यहाँ पे आपको दिख रहा है वो कैसा है? थीन है, लॉन्ग है एंड थ्रेड लाइक है, धागे जैसा है। ओके, फ्रॉम दिस स्टेज कंडेंसेशन मतलब जमा होना एक जगह पे। सो कंडेंसेशन एंड डिहाइड्रेशन, कंडेंसेशन एंड डिहाइड्रेशन, तो पानी निकल जा रहा है और डीएनए एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। So this state is called as condensation and dehydration starts. So क्या होगा? कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो गया। Now this is, ये है हमारा लेट प्रोफेज। क्या है हमारा ये? लेट प्रोफेज। So what happen in this stage? ये स्टेज में क्या हो रहा है दोस्तों? अच्छे से ध्यान दो। That जेनेटिक मटेरियल जो है, जेनेटिक मटेरियल is now thick। अब कैसा बन गया है दोस्तों? ये थिक बन गया। ये देखो, ये कैसा है दोस्तों? अब थिक है ना? तो थिक, शॉर्ट, ये बहुत लॉन्ग था, थ्रेड लाइक था, अब ये शॉर्ट है, एंड क्रोमोसोम लाइक। तो कैसा है अब दोस्तों? यहाँ पे क्रोमोसोम, जेनेटिक मटेरियल थिक, शॉर्ट एंड क्रोमोसोम लाइक। यहाँ पे कैसा था? थीन, लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक, राइट? सो इन दिस स्टेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन start to get disappear। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रहा है दोस्तों? डिसअपियर हो रहा है यहाँ पे। ये देखो, ये क्या हो रहा है? डिसअपियर हो रहा है। ओके, सो इन दिस केस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू गेट डिसअपियर। सो दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, अब ये यहाँ पे एक ऐसा एक ऑर्गेनल होता है, मैं यहाँ पे इसका नाम लिखता हूं सेंट्रियोल। क्या ये? सेंट्रियोल। दिस इज न्यूक्लियस। ओके, दिस इज जेनेटिक मटेरियल और इसमें होता है एक न्यूक्लियोलस। क्या होता है दोस्तों? एक न्यूक्लियोलस। इन दिस केस न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है, क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो गए, राइट? न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स, राइट? और ये जो सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल अब सेपरेट होना शुरू हो गया है। ओके, सो सेंट्रियोल स्टार्ट्स टू गेट सेपरेट। तो ये जो सेंट्रियोल होते हैं दोस्तों, इसमें स्पिंडल फाइबर होते हैं, ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, है ना? दोरे जैसा काम करने वाले प्रोटीन होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। कहां से अराइज होते हैं? सेंट्रियोल से। कहां से अराइज होते हैं? सेंट्रियोल से। सो दिस इज अबाउट लेट प्रोफेज। ये किसके बारे में बता रहे हैं हम लोग? लेट प्रोफेज। नाउ नेक्स्ट इज मेटाफेज। नेक्स्ट कौन सा स्टेज है हमारा दोस्तों? मेटाफेज। ओके, एंड इन दिस केस देखो क्या हो गया? सेंट्रियोल अलग अलग जगह पे पहुंच गए। ये जो है ये क्या है? हमारे सेंट्रियोल्स है। ये क्या हो गए? अलग अलग जगह पे पहुंच गए दोस्तों, राइट? और हमारे क्रोमोसोम मिडल पे आ गए। मेटा मींस मिडल, मेटा मींस मिडल। सो क्रोमोसोम अपीयर्स एट द सेंटर ऑफ द सेल, है ना? उसको हम लोग बोलते हैं इक्विटोरियल प्लेन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? इक्विटोरियल प्लेन, मतलब मिडल पार्ट। ओके, सो इन मेटाफेज chromosomes appears at
इक्विटोरियल प्लेन। कहां पे आ गए दोस्तों? इक्विटोरियल प्लेन, मतलब एट द मिडल, राइट। अब उनको किसने पकड़ के रखा है? ये जो है इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्पिंडल फाइबर्स। ओके, दिस इज अवर सेंट्रियोल। ये क्या है? हमारा सेंट्रियोल, राइट। और ये क्या है? हमारे क्रोमोसोम। ये क्या है? हमारे क्रोमोसोम। सो क्रोमोसोम appears at equatorial plane, मिडल पे आ गए, राइट। नेक्स्ट, विच आर बाइंड बाय, या फिर हम लोग बोलते हैं होल्ड बाय, किसने पकड़ के रखा है उनको? स्पिंडल फाइबर्स। किसने पकड़ के रखा है? स्पिंडल फाइबर्स ने, राइट। और ये स्पिंडल फाइबर, ये जो सेंटर पार्ट होता है ना, यहाँ पे उसको पकड़ के रखता है। ओके, अभी के लिए आप उसको सेंट्रोमियर समझ लो। वो एक्चुअली सेंट्रोमियर पे अटैच नहीं होता है, सेंट्रोमियर के दो एंड होते हैं, तो वो यहाँ पे अटैच्ड है। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज एनाफेज। नेक्स्ट फेज इज एनाफेज। नेक्स्ट कौन सा फेज है हमारा दोस्तों? एनाफेज। सो व्हाट हैपेंस इन एनाफेज? एनाफेज में क्या होगा? स्पिंडल फाइबर्स starts to get contract. अब ये स्पिंडल फाइबर पहले रिलैक्स थे, अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, धीरे धीरे ऊपर खींचते चले जा रहे। तो इसकी वजह से ये क्रोमोसोम हमारे सेंटर से डिवाइड हो गए और ये ऊपर जा रहे हैं अब दोस्तों, राइट। सेपरेट हो रहे एक दूसरे से। एंड so chromosomes divides from centromere। तो पहले इसको मैं एक क्रोमोसोम बोलूंगा। अब ये कितने हो गए? दो। पहले ये कितने थे? दो। अब कितने हैं? चार। समझ में आ रहा है? मैंने जो आपको 2n 4n बोला था, है ना। सो क्रोमोसोम डिवाइड्स फ्रॉम सेंट्रोमियर and pulled at opposite poles। कहां पे जा रहे हैं दोस्तों? ये अपोजिट पोल पे। ये आधे ये साइड पे चले जाएंगे और आधे ये साइड पे आएंगे। कहां पे हो रहा है दोस्तों? ये एनाफेज, राइट। नाउ नेक्स्ट इज टीलोफेज। नेक्स्ट क्या है अभी हमारा? टीलोफेज, राइट। सो व्हाट हैपेंस इन टीलोफेज? टीलोफेज में क्या होने वाला है दोस्तों? अब देखो, ये जो जेनेटिक मटेरियल था, ये हाफ क्रोमोसोम ऊपर चले गए, ये नीचे आ गए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगेन रीअपियर होना शुरू हो गया। न्यूक्लियोलस अगेन रीअपियर होना शुरू हो जाएगा, राइट। और सेल ने डिवाइड होने के लिए स्टार्ट कर दिया। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फरो। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? फरो, राइट। दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या ये दोस्तों? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। दिस इज क्रोमोसोम। ये क्या है दोस्तों? क्रोमोसोम, राइट। सो इन दिस स्टेज क्रोमोसोम reaches at opposite poles। वो अपने अपने पोल पे पहुंच गए हैं दोस्तों अब, राइट। अब वो पहुंच गए तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन starts to get reappear again। अब appear हो रहा है, पहले disappear हुआ था, चला गया था, अब आ रहा है, राइट। न्यूक्लियोलस appears, nucleolus appears, right। and सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया। क्या शुरू हो गया दोस्तों? अब यहाँ पे सेल डिवीजन। मैं अब यहाँ पे आपको सिर्फ साइटोकाइनेसिस, उसका डायग्राम मतलब क्या करना है आप लोगों को?
ये सेल को यहाँ से अलग कर दो, ये इसको यहाँ से अलग कर दो, तो सेल बन गया। सो दिस इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? साइटोकाइनेसिस। सो इन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एनिमल सेल। देखो दोस्तों, अगर एनिमल सेल है तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, राइट? फरो लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्स एंड सेल डिवाइड्स। सो क्या होता है, अगर एनिमल सेल है तो ये ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज फरो एंड सेल विल गेट डिवाइडेड। इन केस ऑफ प्लांट सेल, cell plate forms and cell divides। so ये अच्छे से याद रखो दोस्तों, एनिमल सेल है तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, प्लांट सेल है तो क्या होता है, जैसे ये सेल है, ओके, तो प्लांट सेल में क्या होगा, पहले ये ऐसे पॉइंट बनेगा, फिर यहां से इधर और यहां से इधर, ये जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेल प्लेट। क्या बोलते हैं? सेल प्लेट। तो सीधा सीधा एक लाइन बन जाता है सेंटर में। क्या होता है? एक सीधा लाइन बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल प्लेट। तो इन केस ऑफ प्लांट सेल, सेल प्लेट विल फॉर्म, इन केस ऑफ एनिमल सेल, फरो विल फॉर्म एंड साइटोकाइनेसिस विल टेक प्लेस। दिस इज अबाउट माइटोसिस। अच्छे से समझ लो दोस्तों। पहला क्या है? अर्ली प्रोफेज। तो क्या हो रहा है प्रोफेज में? जेनेटिक मटेरियल इज थीन, लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक। कंडेंसेशन एंड डिहाइड्रेशन स्टार्ट, मतलब जमा होना शुरू हो जाता है, क्रोमोसोम जमा होंगे और पानी बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट, लेट प्रोफेज में क्या क्या हुआ? देखो दोस्तों, जेनेटिक मटेरियल ने क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किए। ये क्रोमोसोम वाले स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे। ये देखो, मैं इसको अगेन ब्लैक से ये करता हूं, समझ में आ रहा है आपको? ओके, नाउ नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहा है, ये देखो डॉटेड निकाला हुआ है मैंने। बाद में न्यूक्लियोलस डिसअपियर होगा, ये देखो, ये यहाँ पे न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो रहा है। एंड सेंट्रियोल स्टार्ट्स टू गेट सेपरेट, ये देखो सेंट्रियोल एक दूसरे से दूर चले जा रहे हैं। नेक्स्ट, मेटाफेज में क्या होगा? सेंट्रियोल अपने अपनी जगह पे पहुंच गए, वहां से क्या राइज हुए? स्पिंडल फाइबर्स, और उन्होंने क्रोमोसोम को कहां पे लाके रख दिया? सेंटर में। सो सेंटर में मतलब मिडल, मिडल के मतलब होता है मेटा। सो क्रोमोसोम अपीयर्स एट इक्वेटोरियल प्लेन। कहां पे आ गए दोस्तों? इक्वेटोरियल प्लेन। और किसने पकड़ के रखा है? स्पिंडल फाइबर्स ने। नाउ नेक्स्ट इज एनाफेज। सो व्हाट हैपेंस इन एनाफेज? द स्पिंडल फाइबर स्टार्ट्स टू गेट कॉन्ट्रैक्ट। अब उन्होंने ऊपर खींचना शुरू किया, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा। सो स्पिंडल फाइबर स्टार्ट्स टू गेट कॉन्ट्रैक्ट्स and chromosome divides from centromere। ये जो था ना, ये यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। तो वहां से ये डिवाइड हो गया और क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे जाना शुरू हो गया। इन केस ऑफ टेलोफेज क्या होगा? क्रोमोसोम अलग अलग पोल्स पे पहुंच गए। सो क्रोमोसोम रीचेस एट अपोजिट पोल्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू गेट रीअपियर हो रहे, न्यूक्लियोलस भी अपीयर हो रहे, एंड फाइनली cell division, that is cytokinesis. In case of animal cell, furrow-like structure will form, while in case of plant cell, cell plate structure will form। तो यहाँ पे बस इतना याद रखो कि एनिमल सेल है तो फरो बनेगा, प्लांट सेल है तो सेल प्लेट बनेगा। दिस इज अबाउट माइटोसिस। ये किसके बारे में है दोस्तों? माइटोसिस। ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर we'll discuss about meiosis। थैंक यू।